जय श्री कृष्णा। आज देखिए फिर हम पेपर लेकर आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जनवरी 2026। ये जो पेपर रहा है मैं कह सकता हूं कि मॉडरेट टू इजी। मतलब मॉडरेट टू इजी का मतलब सीधा है कि जिस भी बच्चे ने स्टडी करके वो गया है तो डेफिनेटली उसके क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो चूंकि आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है तो मैं बस क्विक रिव्यू आपके सामने कर रहा हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चंस किस तरह के थे और कितने इजी रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आए, कौन से टॉपिक से आए, उन सब का डिस्कशन अपन करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आया, द सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ सीरीज जीपी। जीपी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या आता है a अपॉन 1 माइनस r। जैसे आप करोगे तो a 1/2 आ रहा है, r जो आएगा 1/3 आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखेंगे 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 3/4। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन भी कहां से आया, जीपी से आया है। द थर्ड टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज 5, मतलब AR4 इज 5, क्योंकि 5 थर्ड टर्म बोल रहा है तो AR2 बराबर 5 हो गया। अब आपके पास क्या है, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म की बात करोगे तो AR स्क्वायर, AR3 और AR4, इन सबको करेंगे तो कितना आएगा, a की पावर 5 r की पावर 10, वो क्या हो जाएगा AR2 का पावर 5 लग जाएगा तो 5 की पावर 5 आ जाएगा। फिर देखिए आपके पास क्वेश्चन आया स्टैट्स में से, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर। आप इसको स्टैट्स का क्वेश्चन भी ले सकते हैं, एपीजीपी का भी ले सकते हैं। आप सब जानते हैं ये क्वेश्चन हम कराते रहते हैं। एम क्या दिया है, a+b/2 आपके पास 13 है और √ab बराबर 12 है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि आपको यहां पर डिफरेंस पूछा है, तो पहले आपको नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर आएंगे 8 और 18, तो आपका आंसर आ जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा इसका 10। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन पे हर स्टूडेंट को एक बार रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने जो टर्मिनोलॉजी यूज की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। द फ्रीक्वेंसी सब जगह किया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, F अपॉन आई का मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ। तो आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। फिर देखिए आपके पास यहां पर क्या किया, इस क्वेश्चन को भी जब आप रीड करोगे तो जब इतना सा रीड करते हैं कि 5 रीजंस में आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्लस्टर का फील आएगा, लेकिन इसको आगे जब रीड करेंगे तो अपने को समझ में आ जाता है कि ये किसका क्वेश्चन है, स्ट्रैटिफिल्ड सैंपलिंग का क्वेश्चन है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 डेफिनेटली बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया, PQRSTU आर 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली। ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन आ रहा है। यहां पर आपके पास देखिए कि R और Q स्पाउस है। स्पाउस का मतलब क्या होता है, जीवन साथी। मतलब यहां पर जेंडर फाइनल नहीं किया R और Q का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, U इज द मदर ऑफ T, U के बारे में बता दिया, मदर है T की। एंड S इज डॉटर ऑफ U, P इज डॉटर ऑफ T एंड R सन ऑफ P। अब देखिए कि यहां पर एक फैमिली ट्री क्रिएट सा होता हुआ दिखाई देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व भी कर रहा हूं। यहां पर ध्यान से देखिएगा जरा, यहां पर यस देखिए यहां पर R और Q ये आ गया, ये जीवन साथी है। और यहां पर आपके पास क्या है, U इज द मदर ऑफ T, U अब मदर है किसकी, T की, ये हो गया। एंड S इज द डॉटर ऑफ U, ये S डॉटर हो गई। फिर यहां पर क्या है, P's डॉटर, P's की डॉटर कौन है, P की जो डॉटर है वो कौन है, वो T है। तो ये इसका जेंडर भी फाइनल हो गया। और चूंकि यहां पर इनका दोनों का आपस में जेंडर फाइनल हो चुका है। अब आपके पास क्या है, देयर आर टू कपल्स आपके पास आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, T इज ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, क्लियर कट है, इसका जेंडर फाइनल है। अब यहां पर कंफ्यूजन आता है, Q इज ग्रैंड फादर ऑफ T, लेकिन Q का तो जेंडर अपने को दिखाया नहीं है। ऐसे R इज मदर ऑफ P, तो इसका भी जेंडर अपने को नहीं पता। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर 6 का आंसर आ जाएगा A, T इज ग्रैंड डॉटर ऑफ Q। फिर देखिए ड्यूरिंग द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हम बताते हैं कि एंटायर अपर पार्ट के बारे में जब भी पूछे तो क्या हो जाता है, बॉक्सेड हो जाता है। फिर देखिए आपके पास यहां पर क्वेश्चन आया कहां से, और बड़े इंटरेस्टिंग की बात बताता हूं कि ये वो क्वेश्चन है जो हम हर क्लासरूम से में बताते थे कि देखो स्टैट्स की ये क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आपको पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है, bxy निकालना है, byx निकालना है। जब आइडेंटिफाई करेंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन y on x का दिख रहा है, नीचे वाला x on y का दिख रहा है। यहां से bxy आ जाएगा 1/2,
यहां से बी वाई एक्स आ जाएगा 1/2, यहां से बी एक्स वाई आ जाएगा 3/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस में इसलिए कि x एक तरफ रहेगा y दूसरी तरफ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -0.87 और इकलौता ऑप्शन है माइनस का। इफ द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज कैलकुलेटेड टू बी, अब आप देखिए स्लोप दे दिया, इसका इंटरसेप्ट दे दिया, x की वैल्यू 6 है, y पूछ रहा है, तो अपने को पता है कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, y बराबर a प्लस बी एक्स, वैल्यू रखते ही आंसर आ जाएगा। फिर आप देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20% हाई बल्ब डिफेक्टिव आपके पास है और 5 में से आपको एग्जैक्ट 1 के लिए निकालना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर लीजिए, 5c1.2 की पावर 1.8 की पावर 4 आंसर बन जाएगा इसका भी। फिर यहां पर सिंपल वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आर निकालना है, आर बराबर क्या होता है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर रूट में। फिर देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन आया है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 20%, और ये अप्लाई हो रहा कैसे, हाफ ईयरली। इट वॉज पेएबल एनुअली, अगर मान लो इसको एनुअली पेएबल करें तो क्या आएगा, आप क्या करिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए और उसके बाद उसको एनुअली के इक्वल रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा 20,000। फिर आपके पास यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है ये आई थिंक अपने को साफ पता लग रहा है किसका क्वेश्चन है, एन्युटी का क्वेश्चन है, ये आंसर का आ जाएगा कैलकुलेट होकर के। ये वाला क्वेश्चन 14 वाला किसका है, इफेक्टिव रेट का है। आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाते समय हम बोलते भी हैं, देखो डिफरेंस का क्वेश्चन, इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन, ग्रोथ का क्वेश्चन, इनमें से कोई ना कोई आने आया है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास है, आंसर मिल जाएगा इसका 10.38%। फिर आप देखिए यहां पर फिर आपसे पास क्वेश्चन है, शिवा इन्वेस्ट अमाउंट 12,000 एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट। फिर आपके पास अगर ये 20% से कर दिया जाए तो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वहां यहां पर भी वही पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, 20,000 कैलकुलेट हो जाएगा। फिर ये जो क्वेश्चन आया है वो किसका आया, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आई थिंक सिटिंग अरेंजमेंट में जैसे ही आप बनाएंगे इसको तो ये पूरा का पूरा बनकर के आ जाएगा, बिटवीन ई एंड ए इसका आंसर बनने वाला है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 10 नॉर्थ में गया, फिर 3 राइट हुआ, फिर 6 नीचे आया, तो इसके अंदर कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा, 10 आपके पास ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, फिर 3 राइट में जाएगा, फिर 6 नीचे आएगा, तो 4 मीटर का गैप रह गया। तो एक तरफ 4 मीटर है और एक तरफ 3 मीटर है, अपन जानते हैं पाइथागोरस यूज करेंगे तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आपके पास आंसर बन जाएगा यहां पर। फिर ये भी क्वेश्चन किसका है, डायरेक्शन सेंस का ही आ रहा है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे रीड करोगे उसका आंसर बन जाएगा। इसका आंसर भी कितना बनना चाहिए, 10 किलोमीटर। फिर इफ वेस्ट इज रिप्लेस्ड विथ नॉर्थ ईस्ट देन साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, जो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर बन जाएगा यहां पर। फिर यहां पर देखिए फिर क्वेश्चंस में क्या गया, आप देखिए मैथमेटिक्स और साइंस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मैथमेटिक्स का परसेंटेज दिया हुआ है, आपसे किसका पूछ रहा है, साइंस का पूछ रहा है, कब, अगर ये कि गिवन इज मैथमेटिक्स में वो ऑलरेडी है, तो आपको साइंस अपॉन मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपके लिए इंटरसेक्शन कौन सा आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा, तो मैथमेटिक्स का यूज कर देंगे। तो इंटरसेक्शन 50% है और मैथमेटिक्स का 70% है, तो 50% अपॉन 70% आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लासरूम्स में हम कई बार बोलते हैं कि देखो मीन डेविएशन निकालना हो तो क्या करो, x को x से मल्टीप्लाई करो, y से डिवाइड करो, ठीक वही क्वेश्चन, लेकिन इसमें कोएफिशिएंट किसका पूछा है, y का पूछा है। तो पहले आप मीन डेविएशन y का निकालेंगे, मीन भी y का निकालेंगे, जब ये दोनों चीजें निकल जाएगी तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y क्या बनेगा, मीन डेविएशन ऑफ y अपॉन मीन ऑफ y इंटू 100, आंसर आ जाएगा इसका 35.3। फिर यहां पर क्वेश्चन आया 1 से 20 में से आप ड्रॉ कर रहे हैं 3 और 5 के मल्टीपल, जब 3 और 5 के मल्टीपल से आप ड्रॉ करेंगे तो कितने आएंगे, 6 और 4, लेकिन 15 दोनों में आ रहा है तो उसको माइनस करो तो 9 बचा, 9/20 इसका आंसर आ जाएगा। इफ 2 डाइस आर रोल्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रेटर नंबर, आई थिंक ये भी सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का 1/2 आंसर बन जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन इनइक्वालिटीज के हैं, सॉल्व करने थे, अपने को सॉल्व करते ही इसका आंसर आ जाएगा, इसका 24 का आ जाएगा ए आंसर और 25 का सी आंसर। फिर ये क्वेश्चन जिसमें आपको क्या करना था, x बराबर √5 प्लस x, श्रीधराचार्य का यूज करना था, आंसर बन जाएगा 1 प्लस √2/2। फिर आपके पास ये क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का आ गया, सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व करके
क्योंकि जब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो बोथ साइड माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या कर रहा है, साइन चेंज होता है। साइन चेंज होने के बाद ये वाला साइन आएगा, ये बात आपने को ध्यान रखनी है। फिर आप देखिए यहां पर कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है और क्वांटिटी आइटम शुड बी प्रोड्यूस, तो आपके पास यहां पर एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है। एवरेज कॉस्ट के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को पता है, डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, x से डिवाइड कर देंगे और फिर जो वैल्यू रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, b हमारे पास आंसर आ जाएगा यहां पर। फिर देखिए यहां पर फंक्शन दिया और फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव रखना है, फिर x की जगह आपको कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, कितना आंसर आ जाएगा 0.5। फिर आप देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आई थिंक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, पहले तो दोनों को कॉमन निकाल लीजिए, 5 आ रहा है, फिर a से मल्टीप्लाई करिए 2 5 और 3 5, आंसर आ जाएगा d, आंसर आपके पास बन जाएगा यहां पर। फिर देखिए यहां पर कॉस्ट फंक्शन का क्वेश्चन है और मिनिमाइज के लिए निकालना है, तो मिनिमाइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव ले जाकर के सॉल्व करना पड़ेगा। Which of the following sampling method is completely free from sampler? Unbiased की बात कर रहा है तो रैंडम सैंपलिंग हम रिकमेंड करते हैं। टाइप ऑफ सैंपलिंग मेथड डिपेंड एंटायरली डिस्क्रिप्शंस ऑफ जजमेंट। जजमेंट वाली कैसी होती है, जब पर्पसली सैंपलिंग करानी होती है वो हमारे पास क्या होती है, जजमेंट वाली सैंपलिंग बनती है, तो सी आंसर आ जाएगा। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव, कम्युलेटिव किसके लिए होता है, ओजाइव के लिए। फिर देखिए आपके पास यहां पर कॉम्बाइंड अर्थमेटिक मीन पूछा है, तो आई थिंक इसके लिए फॉर्मूला आपने को यूज करना था, n1x1 प्लस n2x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, आंसर बन जाएगा 2620। द टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी, शिफ्टेबिलिटी जहां भी पढ़ा जाए क्या सेलिब्रेट करना था, सर्कुलर टेस्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स दैट अलाउ शिफ्टिंग, अंडरलाइन करो शिफ्टिंग द बेस, इसके लिए भी आंसर क्या बन जाएगा, सर्कुलर। फिर आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाई, कौन सेटिस्फाई नहीं करता टाइम रिवर्सल को, तो पाशे क्लियर कट आंसर है, पाशे। इन ए मीटिंग 5 एनालिस्ट 2 कंसल्टेंट एंड 3 मैनेजर्स, किसका आ गया, पीएनसी का क्वेश्चन आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 8640 आंसर आ जाएगा। फिर देखिए हम लोग कई बार क्लासरूम में बोलते थे कि फॉर्मूला बेस्ड पर क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एनपीआर से हो चाहे एनसीआर पे हो, क्वेश्चंस बन रहा है। यहां पर आपको क्या करना था, हिट एंड ट्रायल करना था, n बराबर 8 और r बराबर 3, आंसर बन जाएगा आपके पास। फिर यहां पर विदाउट रिपीटेशंस का क्वेश्चन आया है, कितने डिजिट्स लेने, फ्रॉम द टोटल नंबर ग्रेटर देन 2000 से जब ग्रेटर करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे कौन नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, और चूंकि 5 प्लेस वाले सारे के सारे कैसे होंगे, वो ग्रेटर होंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 120 प्लस 96 216 आंसर बन जाएगा इसमें। फिर आपके पास ये क्वेश्चंस भी पीएनसी से निकल करके आ रहा है, आंसर बन जाएगा यहां पर भी 20 आंसर। फिर देखिए यहां पर क्वेश्चन किससे आ रहा है, ब्लड रिलेशन से। आपको क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां से क्वेश्चंस को लेना है कि किसमें कौन सा रिलेशन आ रहा है, जैसे फादर का, वाइफ का, मदर का, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा, यहां पर सी आंसर बन जाएगा यहां पर भी। फिर यहां पर भी ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस है, वो भी आपके पास आंसर बन जाएगा। फिर पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, फोटोग्राफ्स के क्वेश्चन अक्सर कर कहते हैं हम लोग कि उसमें फैमिली ट्री नहीं बनता, आपको डिफाइन करना है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय, आई थिंक आपको आंसर पता है, फादर आपके पास आंसर बन रहा है, ठीक है। फिर आपके पास यहां पर 46 की बात करें, ए एंड बी आर सिस्टर, तो ये भी आपके पास ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन बन रहा है, आंसर कितना बन जाएगा इसका, बी आंसर बन जाएगा आपके पास यहां पर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन और मीन पूछा है, कितना शानदार क्वेश्चन है, एनपी मीन कितना होता है, एनपी लगा दीजिए 25 इंटू 0.2, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 5। फिर बाइनोमियल का क्वेश्चन है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो आपको नंबर ऑफ ट्रायल निकालनी है, आपको ध्यान हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने बता रखा है, Q बराबर कैसे निकालते हैं, वेरिएंस अपॉन मीन से, P कैसे निकालते हैं 1 माइनस Q से, N कैसे निकालते हैं, मीन अपॉन N से। फिर क्वेश्चन आ गया पॉइजन का, हम अक्सर कर कहते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू रखने वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है, मीडियन पूछा है, मीन मीडियन मोड्स तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आप किसी भी चीज को निकाल लीजिए। फिर आपके पास यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, ये कहां से आया, एनवीटी से क्वेश्चन आ रहा है, ईच मंथ, केवल इतना सा पढ़ना था, यह आंसर बन जाएगा 4779। फिर इसकी बात करें, सम डबल इटसेल्फ, आई थिंक ये अपन लोगों ने वीएसआई मॉड्यूल में क्वेश्चंस करवा रखा है, तो आपको ध्यान रखना था, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर्स कर सकते हैं, सी आंसर बन जाएगा। फिर यहां पर आपको क्या पूछ रहा है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है,
तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपके पास यहां पर आंसर बन जाएगा 31.6। फॉर्मूला यूज करना था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। अमाउंट की जगह आप 4 रखेंगे और प्रिंसिपल की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। फिर यहां पर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, ये हम निकाल सकते हैं 1032। एबीसी स्टार्ट वॉकिंग डाउन ए रॉड, मतलब डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चंस करेंगे आंसर बन जाएगा इसका भी बेस्ट। फिर यहां से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल आए तो मुझे लगता है कि आंसर्स में यहां पर दिक्कत नहीं आने वाली। 56, 57 इन क्वेश्चंस में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फिर डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर बी आंसर्स बन रहा है। फिर देखिए आपके पास यहां पर क्वेश्चंस किसका, मोड का। आई थिंक इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ही हो सकता। आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू को पुट करना था। एक्स की जगह आपको कितना रखना था 15, वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास। जैसे एक्स रखेंगे 30 में से 3 गया 27, माइनस 27, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन, आपके पास है रेंज ऑफ एक्स दिया है, रेंज ऑफ वाई निकालना है, तो क्या करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, वाई से डिवाइड कर दो। 24 इंटू 5 120 डिवाइड 3 40 आंसर्स आपके पास आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आने लग गया आजकल। हम थर्ड कैटेगरी में इस क्वेश्चन को हर साल बैच में फर्स्ट डे पे करा देते हैं। वो क्वेश्चन सबको सम करना है और क्वेश्चन को सेलिब्रेट करना था आपको। फिर यहां पर देखिए कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है 5.95, ध्यान रखना था, बहुत कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी थी। आंसर बहुत क्लोज आ रहा है इसका, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है, बी आंसर्स बन जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 64 में हाउ मेनी न्यू बॉय मस्ट बी एडमिटेड सो दैट रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बी बॉयज बिकम्स, आपको ध्यान हो तो ये हम लोगों ने रेशियो में भी करवा रखा है, इक्वेशंस में भी करा रखा है, 20 आंसर आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चंस आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी का आ रहा है, 2 आंसर्स बन जाएगा यहां पर फिर रेशियो का क्वेश्चन है, 36 आंसर बनता हुआ दिखाई देगा। और ये आपके पास इंडाइसेस का साइक्लिक ऑर्डर, मुझे आज जाते जाते भी किसी बच्चे ने पूछा कि सर 0 और 1 कब आता है, साइक्लिक ऑर्डर। आई थिंक आंसर उसने सही किया होगा, 1 आंसर आ गया यहां पर साइक्लिक ऑर्डर बोलते ही। फिर यहां पर ध्यान से देखिए कि ये कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी लिमिट्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहां इसको फैक्टर करने थे। x माइनस 5 x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5, x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा यहां पर फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ 1 अपॉन x का। तो इस पूरे की जगह पर x जहां जहां है उस x की जगह पर क्या रखना था, 1 प्लस 1 अपॉन x रखना था। तो कैलकुलेट होकर क्या आएगा, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आई थिंक जीपी सीरीज का क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, सी आंसर आ जाएगा। फिर यहां पर ये क्वेश्चंस कहां से आ रहा है, फंक्शंस का क्वेश्चन है और फॉग निकालना है, एफओजी निकालना है। मतलब एफ की जगह एक्स जहां आ रहा है उसमें एक्स की जगह ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में किसकी वैल्यू रखेंगे, जी एक्स की रखेंगे, बी आंसर आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आप देखिए यहां पर आपके पास क्वेश्चन कहां से आया, सैंपलिंग से, डायरेक्ट थ्योरी से, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। फिर दूसरा क्वेश्चन भी कहां से आ रहा है आपके पास थ्योरी से आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कर्व में से क्वेश्चन आ रहा है, बेल शेप्ड कर्व के बारे में लिखा है यहां पर, सेंट्रल पार्ट एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज दिस लोएस्ट वैल्यू एंड अदर एक्सट्रीमिटी, दोनों एक्सट्रीमिटी पर आपके पास यहां पर है, ठीक है। फिर आपके पास यहां पर सैंपलिंग में से क्वेश्चन आ रहा है, तो आई थिंक आपको ध्यान में आ गया होगा सैंपलिंग के अभी तक 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं। सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशंस, यस। फिर देखिए 75 फिशर का क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिकल मीन, अपन फिशर में क्या निकालते हैं, जीएम निकालते हैं। फिर आपके पास रेंज कोएफिशिएंट का क्वेश्चन, और आप देखिए ये क्वेश्चन तो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जनवरी 25 में आया, सितंबर 25 में आया, मई 25 में आया, और आप देखिए जनवरी 26 में भी आया है, यस, रैंक्स मेथड, यू एंड वी। तो आपको ध्यान है, हम केवल इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि यहां पर क्या होना है, साइन चेंज होना था, -0.6 आंसर बनने वाला था। विच इंडेक्स नंबर यूज करंट ईयर क्वांटिटी, क्वांटिटी का वेट्स किस में यूज होता है, पाशे के अंदर होता है, तो पाशे आपको यूज करना था यहां पर आंसर। फिर आपके पास देखिए इन्वेस्टर परचेज 3 ईयर बॉन्ड का क्वेश्चन आया था, आई थिंक ये भी पूछा गया कई बार मेरे से, तो आपको ध्यान में आया होगा। बॉन्ड के लिए आपको क्या निकालना था, फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करना था, जितने ईयर्स के लिए आप डिवाइड करते हुए जाएंगे यहां पर, तो आंसर आ जाएगा 1000। फिर सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, आई थिंक अपन नॉर्मल कर चुके हैं, एन्युटी के अंदर ऐसे पढ़ाए जाते हैं अपने को। फिर यहां पर ये क्वेश्चंस भी कहां आया, नेट
एसेट वैल्यू का क्वेश्चन है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR का क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाना था, 18.92 आंसर्स बन जाएगा यहां पर भी। फिर आपके पास यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है जहां पर सी आंसर बनता हुआ दिखाई देगा। फिर 83 के अंदर भी हमारा क्वेश्चन कौन सा है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कौन से नंबर पे सिट कर रहा है ये बताना है। हाउ मेनी पीपल्स आर सिटिंग इन द लाइंस, 26 नंबर आ जाएंगे आपके पास। फिर ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जहां पर आंसर पी बनता हुआ, बी आंसर आ जाएगा, पी आंसर आ जाएगा। अब में सही बच्चों को लगेगा बड़ा जल्दी हो रहा है, भाई हमें आपके नेक्स्ट पेपर की चिंता है, आपको ज्यादा टाइम इस पे बिल्कुल नहीं लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी को भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमसे मोबाइल पे बात कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उस पर। फिर 5 फ्रेंड्स का क्वेश्चन है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, डी आंसर हुआ दिखाई देगा इसका भी। फिर आपके पास यहां पर डिफरेंट कंपनीज में बात करें, 12 कैंडिडेट्स एंड थर्ड कंपनी 15 कैंडिडेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी में आपको डी आंसर्स बन जाएगा यहां पर। फिर यहां पर आपके पास डिविजिबल बाय 3 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ये भी आपका क्वेश्चन पड़ेगा, पहले टोटल नंबर्स बनाने थे, फिर आपके पास आएगा क्वेश्चन आंसर साथ ही पास आ जाएगा। फिर देखिए द ऑड इन फेवर, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, ऑड इन फेवर का मतलब हम जानते हैं पी रेशो क्यू आपको दिया हुआ है, आंसर बनेगा ए आंसर बन जाएगा इसका भी। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हुए अपन इसके लिए एनुअल अमाउंट को निकालेंगे, तो यहां पर आ जाएगा सी आंसर। फिर आपके पास यहां पर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है और वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए, ठीक है ना, तो आप वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे यहां पर, तो आपके पास ये एक तरह से ये प्रिंसिपल अगर अमाउंट निकल करके आ रहा है तो यहां पर कितना आ जाएगा, ए आंसर्स निकल करके आ जाएगा। फिर यहां पर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बना करके इसको चेक कर लेना चाहिए था, फेजिबल बाउंडेड ये रिलेशंस आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वो अंदर की तरफ ही होगी, आपके पास बाउंडेड रीजन बनेगा। प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, एनविटी का क्वेश्चन है, आप आंसर निकाल सकते हैं, बी आंसर आ जाएगा इसका। 93 के अंदर हमारे पास फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहां पर 93, 94, यहां पर डी आंसर और यहां पर ए आंसर आपका बनता हुआ दिखाई देगा। यहां जाकर के आपका इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आया है, आप समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन को लेकर बहुत पैनिक होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, आपको डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन यहां पे मिल रहा है, डी आंसर आपका बनता हुआ दिखाई देगा। फिर 96 कोडिंग डिकोडिंग का है, बी आंसर आपके पास बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। फिर आपके पास यहां पर मैं बात करूं तो मीडियन का क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, 39 आंसर आता हुआ दिखाई देगा। फिर देखिए आपको यहां पर 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन दिया हुआ है, देन ज्योमेट्रिकल मीन पूछा, अर्थमेटिक मीन दिया, हार्मोनिक मीन दिया। जानते हैं जीएम बराबर क्या होता है, √am × HM, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32। मीन आपको दिया, मीडियन आपको दिया। अब देखो ये रिलेशंस के बारे में हर क्लासरूम्स में हम लोगों ने कहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी में ज्योमेट्रिकल मीन AM HM के रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है, मीन मीडियन मोड के रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है, तो मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा यहां पर 33। और आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ QD, कोफिशिएंट ऑफ QD आप निकाल सकते हैं, कैसे बनता है, Q3 - Q1 / Q3 + Q1 × 100, यहां पर भी आंसर आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। देखिए आपको लगा होगा कि थोड़ा सा ये जल्दी हुआ, जल्दी आपके लिए ही है, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, आप थोड़ा सा आराम से सोच सकते हैं इस सब के बारे में। और मैं आपसे कहूंगा कि नेक्स्ट पेपर के लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहें, उसकी तैयारी करें, इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा से अच्छा दें। बाकी हम सब इंटर में मिलने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक।